नमस्कार जनता। मैं विद्यार्थी अर्जुन और मैं द्रोणाचार्य। नितिन आपका स्वागत करते हैं कैट 2022 क्वांट के स्लॉट वन के इस प्रश्न में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सर, इस क्वेश्चन में क्या होने वाला देखो, है? वैसे तो पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ सर। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हम्म। इफ यू नो देयर इज वन मोर फॉर्मूला, तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व क्विकली विद इन अ मिनट। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? फिर से वही 30 सेकेंड्स 1 मिनट की कहानी से नीचे सर, ऊपर 1 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं करते सर। का अपर लिमिट इज 1 मिनट है ना सर। बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो आप भी क्यूरियस हैं वो फॉर्मूला जानने के लिए, और आई एम वेरी श्योर कि सर फॉर्मूला बना के छोड़ते नहीं है, फॉर्मूला के पीछे की स्टोरी की भी पोस्टमार्टम कर डालते हैं। वो बहुत जरूरी Yeah, boy. लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन डायरेक्टली। तो सर, क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। है। यस। ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर with constant speeds from stations X and Y respectively। यानी कि A X से और B Y से छोड़ता है, और दोनों कांस्टेंट स्पीड से निकल रही है। ओके। यहाँ पे ट्रेन A reaches स्टेशन Y in 10 minutes, चलो, while ट्रेन B takes 9 minutes to reach स्टेशन X after meeting ट्रेन A। तो कहीं तो मान लीजिए मिल जाता है एक Z पॉइंट पे, तो बेसिकली हाँ, Z X is 9 मिनट। तो y से z का कोई एक एजम्पशन ले लेते हैं, टाइम t मान लेते हैं सर, ठीक है। तो बेसिकली b जो है t+9 में y से, ओके। देन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन b टू ट्रेवल फ्रॉम y टू, अरे वाह, वेरी गुड। तो ये तो t+9 ही पूछ रहा है बेसिकली, यही है ना? दैट्स राइट। t+9 6 सर, t+9 6 तो हो ही नहीं सकता ना, 9 से तो बड़ा ही होगा, तो इसको तो कट ही कर दो। मजा आया। गुड वन यार। तो 1 2 4 में से कोई तुक्का तुक्का मारना है सॉल्व करना है सर। इसको फटाफट बिना देरी के मैं सॉल्व करता हूँ, रुकिए। तो पहले तो ए के लिए निकाल लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू, उसकी टाइम है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय कोई तो स्पीड मान लेते हैं, लेट्स से एक्स। स्पीड ऑफ इट। ऐसे अभी वाई एक्स इज इक्वल टू, हाँ। मतलब बी के परस्पेक्टिव से हाँ। वाई एक्स अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी। तो t+9 मान लेते हैं, टोटल टाइम ठीक है। t+9 इंटू एस बी। तो यही अपना इक्वेशन बन गया। लेकिन तेरी केस में तो 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन। दोनों को इक्वेट कर दो, सो हाँ। दैट इज 10 टाइम्स एसे हाँ सर। इज इक्वल टू t+9 टाइम्स एस। इक्वेशंस निकाल के डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, बट अच्छा द ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन अ मिनट। इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। Emotional damage. And when I say in a minute, I mean it. You know that. गजब बेइज्जती है। दोनों को मिलने में टाइम क्या लग रहा है? टी। पॉइंट जी पे वाई कितने देर के बाद पहुंचता है? टी। टाइम टी। सो दैट टाइम टी इट इज इक्वल टू नथिंग बट टाइम टेकन बाय ए टू रीच टू अपोजिट एंड्स आफ्टर मीटिंग, व्हिच इज ओके। बेसिकली 10 माइनस टी। और बी को लग रहा है 9 मिनट, तो इनटू 9। दैट्स इट। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दिस इज इक्वल टू व्हाट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 माइनस 90। इधर लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 90 इट इज इक्वल टू, सो दिस इक्वेशन इज व्हाट, टी इंटू टी प्लस 9 इज इक्वल टू, तो टी इंटू टी प्लस 9। और क्वेश्चन में टी प्लस 9 पूछा है, पहला ऑप्शन 15 है, तो मैं देखता हूँ 15 इंटू 6 इक्वल टू 90 सेटिस्फाई करता है। ओके, इफ आई टुक टी इक्वल टू 6 देन 6 प्लस 9 15। यस, दैट्स राइट। बात कर मेरे को जानता नहीं। अरे है क्या ये, क्या किया आपने ये? अच्छा, मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता चीटिंग करता है तू। सर वैसे ना फॉर्मूला उर्मूला याद नहीं होता है। है। ठीक है। आप मेरे को या तो ये बताओ ये आता कैसे है, ताकि मैं इसको याद रख सकूं कभी मुसीबत की घड़ी में। ठीक है, फिर झाड़ू लगा दो पहले। झाड़ू झाड़ू। ये लीजिए सर, झाड़ू हो गया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हम्म। लाइन एंड दिस इज द फॉर्मूला। ओ Okay, भाई I'm going to साहब। explain this formula. Alright. हम्म। Now it says assume two objects A and B start at the same time. Two ठीक है। objects same time पे start करें ठीक है। इन in ऑपोजिट। opposite direction from P and Q respectively. ठीक है। ठीक है। After meeting each other, that is important. कि हम्म। एक पॉइंट पे मिलते हैं, A reaches in TA seconds and B reaches in TB seconds. हम्म। ठीक है, यानी मिलने के बाद का दोनों को opposite end पे पहुंचने का टाइम गिवन है। Then in that case, speed of A upon speed of B is equal to square root of time taken by B time. ये कहीं और देखा देखा सा लग रहा है सर ये। हाँ, ये फॉर्मूला ना बहुत सारे बुक में गिवन है। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है कि दोनों को मिलने में जो टाइम लगता है सिनेरियो में, दैट इज गिवन बाय रूट पी ए इनटू टी। मैंने ये वाला यूज किया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस अगर वो सर। समझ में आ गया देन यू विल बी एबल टू टैकल एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस। सर ये आया कैसे, ये बताइए आप। ठीक है, चलो फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये मान लो
पॉइंट से मेरे पास क्या है, दैट इज पी हम्म एंड क्यू। दो लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम्म ठीक है, पी पे और क्यू पे, हम्म ठीक है, एक एक पुरुष लड़का, है और एक महिला है। दैट्स राइट, हम्म ठीक है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट पी से स्टार्ट करता है, एक पॉइंट कहीं पे बीच पे उन लोगों को तो मिलना है, हाँ सर। ठीक है, दोनों की स्पीड ऑफकोर्स अलग अलग होगी, बहुत। ठीक है, यहाँ पे अज्यूम करो दोनों की स्पीड अलग अलग। हाँ सर। सो व्हेन दे मीट एट सम पॉइंट, तो ये देखो ये आते हैं ऐसे ऐसे, ये देखो क्योंकि महिला की स्पीड बहुत ज्यादा, वो तो पहले पहुंच गई वहां पे, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं आर, ठीक है, तो दे मीट एट आर। सो अब यहां से क्या आया, मेल ने हाँ। ट्रैवल किया कितना डिस्टेंस पी आर, और ओके। फीमेल ने कितना ट्रैवल किया, क्यू आर। ठीक है, इस फीमेल का नाम मैं दे देता हूं वो ए, ठीक है, हाँ और ये मेल का नाम मैं दे देता हूं ए, और फीमेल का नाम है लेट्स से बी। सर, मैं बताता हूँ सर। हाँ। उसका नाम आपने ये भी कर दिया, वरना मैं उसको राहुल और अंजलि नाम देने वाला था। मस्त प्लान है। अब ये सिनेरियो क्लियर है, हाँ सर। दो लोग हैं हाँ। पॉइंट पी और क्यू पे, ओके। एक पी से स्टार्ट कर रहा है, एक क्यू से स्टार्ट कर रहा है, हाँ दोनों सर। सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ सर। कहीं पे वो मिलते हैं, तो जब मिलेंगे हम्म। तो टाइम तो मेरा कांस्टेंट है, ओह यस। सेम टाइम, यस। ठीक है, लेट्स से दैट टाइम इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो अंजलि और राहुल दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट से लवर्स पॉइंट पे टी टाइम पे पहुंच टी जाते टाइम हैं। पे पहुंच गया। तो ओके। अब देखो सबसे पहले ये बताओ ए ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, पी आर, पी आर। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम टेकन बाय ए, यस सर, ये तो क्लियर है। ओके, सिमिलरली बी ने क्यू आर। क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्यू आर, एस बी। क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, बी ने ट्रेवल किया स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम टेकन बाय बी, यस सर। इज दैट क्लियर। यप सो पोज। मैं ये जो डिस्टेंस पी आर है इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू एस ए इनटू टी ए, राइट, यस। डिस्टेंस क्यू आर वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज एस एस बी। बी इनटू टी बी। टी, यस और नो, यस सर। और दोनों को मिलने में टाइम तो सेम लग रहा है, यस। ठीक है ना, टाइम ये जो टी और टी भी लिखा है दे आर इनफैक्ट व्हाट, दे आर इक्वल, यस देयर टी। ठीक है, तो दे आर, तो इनको मैं टी और टीवी से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं। नाउ इफ द टाइम इज कांस्टेंट, हम्म। then I can find out ratio of the speed also. So ratio of speed is always equal to ratio of distances. यस सर। Yes or no? यप। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बिल्कुल सही So I can जवाब। say here speed of A हम्म। upon speed of B. यस सर। ठीक है ना? Time is constant, not equal, but here it तो is डिस्टेंस constant. वाला, हाँ, तो So that is equal डिस्टेंस to nothing but distance traveled by A, which विच is इज equal to what? PR, पी आर and distance traveled by B, which is equal to. क्यू आर। तो अब क्या हो रहा है? जो A है वो तो Q पॉइंट Q पे जा रहा है, राहुल। तो देखो दोनों यहाँ स्टार्ट में ये पहुंच गया, इसे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो दोनों को उस पॉइंट से पहुंचने का टाइम तो डिफरेंट होगा। तो ये जो टाइम है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि ये जो बी थी, बी को यहां से यहां पहुंचने में, टॉकिंग अबाउट बी, बी को यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा, ओके। ओके, और ए को इस पॉइंट से पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा, ओके। ठीक है ना, ये दोनों को अलग अलग टाइम, ठीक है सर। बट डिस्टेंस अब बताओ, अब इन द सेकेंड सिनेरियो ई ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पी आर, पी आर। ठीक है ना, पी आर ट्रेवल किया इसने डिस्टेंस यस सर। विद व्हाट स्पीड, विद स्पीड टी ऑफ बी। बी सॉरी, एस बी। into time taken, that is b, ओके। all right, हम्म। और a ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्यू आर। qr, so what is the distance qr, that उसका qr स्पीड हो is गया। equal to speed of a into time taken, यस सर। is that clear? और उसका Now, रेशियो तो हमें पता है सर। yes, so can he, यहां से अब ये रेशो में फिर से फाइंड आउट कर, ठीक है, और कैन ही सब्स्टिट्यूट सिंपली दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ओ यस। यस और नो, यस तो इस सर। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, sa by sp इज इक्वल is टू equal to pr, which is equal to nothing but that is sb into टीवी tb डिवाइडेड upon बाय। sa into, अरे नाइस ठीक है, यार। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, एस इसे ए स्क्वायर स्क्वायर बाई एस एस बी बी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू टीवी बाई टीवी टी ए। बाई, तो यहां से मेरे पास क्या आ गई, ये जो वैल्यू आ गई, इसके बाद मैं कह सकता हूं दैट एस ए बाई एस बी इट इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ टीवी बाई टी ए, या पोज। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्म। अब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला किस सिनेरियो में अप्लाई करना है, ये जो टाइम टी और टीवी है वो स्टार्टिंग का टाइम है या मिलने के बाद ऑपोजिट एंड पे पहुंचने का टाइम, मिलने के बाद अपोजिट एंड में पहुंचने का टाइम है। बहुत ही, सर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि टीबी और टीए का डेफिनेशन अच्छे से yes, पता होना चाहिए। बिल्कुल, मिलने के बाद का, मिलने के पहले का नहीं है, मिलने के बाद का बाद है। का टाइम, ठीक है, तो टाइम टी इज इक्वल टू नथिंग बट डिस्टेंस बाई स्पीड, यस सर। किसी के पर्सपेक्टिव से ले लेता हूं मैं, यस ठीक सर। है, अगर मैं ए के पर्सपेक्टिव से लेता हूं तो ये जो डिस्टेंस था ये था ना एस ए इंटू टी, हाँ। दैट इज पी आर, यस। तो टाइम टी और टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज पी आर,
हाँ अपॉन स्पीड ऑफ ए। तो ये मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये टी और टीवी के टर्म्स में। कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ दिस ओनली टी एंड टीवी? यस वी कैन। ठीक है, व्हाट इज पी आर बाई क्यू आर? ये देखो, ये जो इक्वेशन थी, व्हाट इज पी आर बाई क्यू आर? एस ए बाई एस बी। यस सर। तो कैन आई से दैट पी आर बाई क्यू आर it is equal to nothing but that is equal to SA, or basically this is also equal to PR by QR। पी आर बाई क्यू आर, यस। यही होगा, यस सर। ठीक है ना? तो अब यहां से मैं PR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। कैसे कर दीजिएगा सर? तो कैसे करेंगे? सर पी आर की वैल्यू तो फिर क्यू आर के टर्म्स में आप लिख सकते हैं ना? जब PR जो है, PR क्या है? मेरा डिस्टेंस है ना? यस। तो डिस्टेंस ये देखो क्या है, SB इंटू TB। ओके। दैट क्लियर? ठीक है। ठीक है ना, यहां से ये लिखा मैंने। हाँ सर। ओके, और यहाँ अपॉन क्या आ गया? SA। यस ठीक है, सर। और SB बाई SA की वैल्यू यहां से लिख सकता हूं मैं, ये SA बाई SB, इसका रेसिप्रोकल ले लो। हाँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास, आई कैन राइट डाउन दिस इज नथिंग बट SB बाई SA इंटू, यस एग्जैक्टली। सर। अब SB बाई SA की वैल्यू जो होगी ये क्या हो जाएगी? इक्वल टू रूट ऑफ ये आई टीवी, और ये बाहर में आ जाएगा TB। यप। यस और नो? यप। अब इस TB को अंदर लेके जाओगे ओ, तो क्या आ जाएगा? टी ए दैट टी इज बी इक्वल टू का TA स्क्वायर रूट हो जाएगा। अपॉन TB एंड इंटू ये TB टी स्क्वायर बी रूट के स्क्वायर हो अंदर ले जाएगा। जाएंगे तो ये TB स्क्वायर हो जाएगा। ओके। तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? रूट ऑफ टी ए टी बी। TA इंटू। ओके। So the time t is nothing but that is equal to TA into T। यस और सर। इसे मैं और हाईलाइट कर टाइम देता हूँ। टी इज मिलने के पहले का टाइम। हाँ टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज एस ए डिवाइडेड बाय एस बी, जो कांस्टेंट स्पीड्स हैं, हाँ अगर मिलने के बाद के टाइम के रेशियो में या टाइम के फॉर्मेट में अगर आपको बताना तो उसका भी आंसर हमें पता है। हाँ अगर हमें मिलने के का जो टाइम है, स्टार्ट होने के बाद जो मिलने का टाइम है, वो भी अगर मुझे मिलने के बाद के टाइम के फॉर्मेट में बताना तो वो भी हमें पता चल गया। बिल्कुल, यही दो हमारे पास अननोन है। that's right। जो पहले वाली इक्वेशन जो मैंने बनाया, तीन वेरिएबल जो निकले थे वो यही तो थे, Yes। एस थे, एस बी और टी। तो हमने इन तीनों जो वेरिएबल है उसको टीए और टीबी के फॉर्मेट में, यानी कि मिलने के बाद जो उनको टाइम लगता है डेस्टिनेशन जाने, उसके फॉर्मेट में लिख दिया। असम। That's it, हो गया फिर। रुको जरा, सबर करो। तो यहाँ पे मेरे पास दो फॉर्मूलेस लिखा है। बिल्कुल सही। आई होप दैट अब ये क्लियर हो गया इस फॉर्मूले को कहाँ पे अप्लाई करना है। एकदम सही से। ठीक है, A few moments later. तो अब देखो यहाँ पे क्या था। ट्रेन A B and start traveling at the same time। Same टाइम पे स्टार्ट करते हैं towards each other with a constant speed from X and Y respectively। यप। Train A reaches station Y in 10 minutes while B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A। तो यहाँ पे मुझे तो ये तो पता है कि ये डिस्टेंस XY है, A और B है। यस सर। ठीक है, दोनों कहीं किसी पॉइंट पे मिलते हैं। Yes, sir। पॉइंट Z। A को यहाँ से यहाँ पहुंचने पे और B को यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम क्या लगता है? D और T। उसके बाद A यहाँ से यहाँ जाता है और B जो है यहाँ से आता है। B को टाइम क्या लग रहा है? 9 मिनट्स। और A को टोटली 10 मिनट लगते हैं। जी सर। तो ये जो डिस्टेंस है A ने Z से Y तक ट्रेवल करेगा वो कितने देर में? 10 माइनस T। 10 माइनस टी। ठीक है, तो अब 9T इट इज इक्वल टू नथिंग बट रूट ऑफ 9 इंटू 10 माइनस T। ओह यस। मजा आया। So from here I can see that is equal to T square is equal to 90 minus 90। Yes, और sir। T square plus 90 it is equal to 90। और T into T plus 9 it is equal to 9। तो अब होता क्या, यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप। मोस्ट ऑफ अस आर इन अ हैबिट वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर। यस सर। व्हिच वी शुड Yes, ट्राई sir। टू अवॉइड, क्योंकि आंसर्स तो ऑप्शंस में गिवन है। यस सर। अगर ऑप्शंस में नहीं भी गिवन है तो फैक्टराइजेशन करके देखो। फैक्टराइजेशन करके कर लो, क्योंकि जो नॉन एमसीक्यूज होते हैं उसमें हमेशा मुझे इंटीग्रल वैल्यूज ही डालना होता है। ठीक है, तो t इंटू टी प्लस 9t, तो 90 को फैक्टराइज करोगे, बहुत सारे फैक्टराइजेशन होते हैं। जैसे द मोमेंट यू 6 इंटू 15, तो यू कैन सी t इज इक्वल टू 6 और ये 6 यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे t प्लस 9, 6 प्लस 9 15 सेटिस्फाई कर रहा है। सो t प्लस 9 इज 15। सो द आंसर इज व्हाट? ऑप्शन 1 व्हिच इज। बहुत सही सर। राहुल अंजलि का ये केस मैं जिंदगी में याद रखूंगा। और इंपॉर्टेंट चीज किस सिनेरियो में यूज करना है। यस सर। मिलने के बाद का टाइम देखने का है, मिलने के पहले के टाइम का फॉर्मूला आपने अभी अभी बनाया मेरे को कि मिलने के पहले का अगर मिलते हैं टी में तो टी के बाद का टी है और टी में
सर बहुत सही है सर। क्या बोला तूने? बस कभी कभी यही हो सकता है कि दिमाग में खिचड़ी बन जाए, टीए टीबी, टीए ऊपर और टीबी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खिचड़ी बन सकता है। तो भाई लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखने का, अगर भूल गए गलती से भी तो अपना गुरु वाला फॉर्मूला याद रखने का, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सर क्या कहते हैं, आसान है, हो जाएगा। हो जाएगा। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।